Hello, friends. This is Ali, and you are with me in Russia. तो जैसे कि आपके भाई का वादा था आपको हमेशा खूबसूरत अमेजिंग प्लेसेस दिखाते रहने का, तो वादा जारी रहेगा और ऐसे ही उसको निभाते रहेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे खूबसूरत अमेजिंग स्टॉनिशिंग वंडरफुल प्लेस। तो क्या है ये प्लेस, चलो आज मेरे साथ देख लो पीछे। और मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं हूँ इस ब्रिज पे। ब्रिज के नीचे से जाता है एक कनाल। कनाल के बिल्कुल एम्बैंकमेंट पे एक जगह है खूबसूरत सी जो आप पीछे देख रहे हो। तो चलो आज चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं और बताता हूँ इस जगह के बारे में। तो फिर चलो चलते हैं। तो आज हम आपके साथ देखेंगे सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड तक कैसे आना है। आप आइए नेव्स्की प्रोस्पेक्ट मेट्रो स्टेशन तक, और यहाँ से आइए कजान कैथीड्रल तक जो कि आपके सामने है लेफ्ट हैंड पर। अब कजान कैथीड्रल के ठीक सामने ये बिल्डिंग है, ये ग्रीन वाली। हाँ जी, ये है जिंगर्स हाउस। इसके ठीक बराबर से ही रास्ता जा रहा है, जिंगर्स हाउस के बराबर से। और इसके बीच में एक कनाल जा रहा है जो कि अभी आप देख रहे हो। हाँ जी, बीच में कनाल है, दोनों तरफ रास्ता है, तो किसी भी रास्ते पर आपको जाना है बिल्कुल सीधा। और सामने ही आपको दिख जाएगा सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड। Ай, Индия. Индия, намасте. Ждем, да? Ждем, я Вот и жду вас ждем в уже. Петербурге. У нас красиво. Приезжайте лично, увидите всю эту красоту. तो जब आप बिल्कुल करीब तक पहुंच जाओगे, चर्च के बीच में आपको ये सुवेनियर स्टॉल्स मिलेंगे, और सामने की जैसे आप देख सकते हो आपके सामने है सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड। चलिए तो अब जान लेते हैं कि ये चर्च क्यों बनाया गया, कब बनाया गया। चलो, रशिया में ज़ारशाही रही है। तो ज़ारशाही ख़त्म हुई थी 1917 में। 1917 से पहले 1703 से लेकर 1917 तक रशिया में थी ज़ारशाही। तो उनमें से एक ज़ार हुए हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर सेकंड। अलेक्जेंडर सेकंड की मौत 1881 में हुई थी और जन्म 1818 में मॉस्को में हुआ था। अलेक्जेंडर सेकंड एक बार इस रास्ते से, जहाँ पर इस समय ये खूबसूरत चर्च मौजूद है, गुजर रहे थे अपने कैरियज के अंदर। तो जैसे कि हमें पता है कि बीच में जा रहा है कनाल, जिसे हम नहर कहते हैं, और उसके दोनों तरफ है रास्ता। उसी रास्ते से जा रहे थे अलेक्जेंडर सेकंड। तो जैसे कि हमें पता है कि हमेशा से अगर जहाँ कोई सत्ता है तो उसके सत्ता विरोधी भी होते हैं। जैसे कि रशिया में ज़ारशाही थी, तो ज़ारशाही के विरोधी भी थे। उन्हीं में से दो लोग जिन्होंने प्लान बनाया अलेक्जेंडर सेकंड की हत्या करने का। तो जब वो यहाँ से गुजरे इस रोड पे से, तब उनमें से एक आंदोलनकारी ने अलेक्जेंडर सेकंड के ऊपर एक हैंड ग्रेनेड फेंका। मेरा मतलब है कि उनकी कैरिज के ऊपर। लेकिन अलेक्जेंडर सेकंड को उसमें कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। और उसके बाद वो अपने कैरिज से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने उन आंदोलनकारियों को बुलाया, कहा कि हिम्मत है तो सामने आओ। उसी समय क्या होता है कि दूसरे आंदोलनकारी ने उस मोमेंट का फ़ायदा उठाया और दूसरा हैंड ग्रेनेड उनके ऊपर फेंक दिया, और जिसमें कि अलेक्जेंडर सेकंड बहुत बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको ले जाया गया विंटर पैलेस। विंटर पैलेस जो कि यहाँ से नज़दीक में ही है, सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड चर्च से। विंटर पैलेस जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस था रशियन ज़ार्स का। वहाँ पहुँचने के बाद अलेक्जेंडर सेकंड की कुछ ही एक दो घंटे में मौत हो गई। अब अलेक्जेंडर सेकंड के बाद जो गद्दी मिली वो मिली उनके बेटे को। उनके बेटे का नाम भी अलेक्जेंडर ही था, लेकिन उनको रशियन हिस्ट्री में अलेक्जेंडर थर्ड या अलेक्जेंडर तृतीय बुलाया जाता है। तो 1881 में अलेक्जेंडर सेकंड की मौत हुई थी। अब उनके बेटे अलेक्जेंडर थर्ड ने यह निर्णय लिया कि जहाँ भी उनके पिता के ऊपर हमला हुआ था वहीं वो अपने पिता की कब्र बनाएंगे। तो 1881 में इसी जगह पर जहाँ पर ये चर्च है अभी, एक टेम्परेरी श्राइन बनाया गया।
उसके 2 साल के बाद 1883 से इस चर्च का काम शुरू होता है। तो ये एक चर्च भी है, ये एक मौजोलियम भी है। 1883 से लेकर 1907 तक इसको बनाया गया, जिसमें कि करीब 46 लाख रूबल का खर्चा आया। और इस चर्च को बनाने के लिए यहाँ तक कि नहर को भी छोटा किया गया। ये जो जगह आप देख रहे हो ठीक इसी जगह पर अलेक्जेंडर सेकंड की कब्र है, क्योंकि ठीक इसी जगह पर उनके ऊपर हमला हुआ था और उनके बेटे ने यह निर्णय लिया था कि जहाँ भी हमला हुआ है वहीं पर उनके पिता की कब्र बनाई जाएगी। तो इसीलिए इस नहर को भी संकरा, मेरा मतलब है कि नैरो किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ से कि ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटी है, मेरा मतलब है कि संकरी है, और आगे जाकर ये चौड़ी हो जाती है। चर्च को बनाने के लिए जो अनुमानित लागत थी वो थी 36 लाख रूबल, लेकिन 10 लाख रूबल उसके ऊपर निकल गए। तो जैसे कि अब हमें पता है कि 1907 में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब आता है ट्विस्ट कहानी में। 1917 में रशिया के अंदर आई एक क्रांति, जिसे कहते हैं बल्शिविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो थी ज़ारशाही के खिलाफ, जिसके मेन लीडर थे लेनिन। लेनिन यहाँ पर उतने ही फेमस हैं जैसे कि भारत में महात्मा गांधी। चलिए, अब 1917 की जो क्रांति थी उस क्रांति ने ज़ारशाही का तख्ता तो पलट दिया, लेकिन सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड इस चर्च की बहुत ही हालत ख़राब कर दी। ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया। उसके बाद 1932 में उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस चर्च को बंद कर दिया जाए। 1932 में इसको बंद कर दिया गया। अब एक और ट्विस्ट कि 1939 में शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर सेकंड, विश्व युद्ध द्वितीय। अब उस वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जैसे कि हमें पता है कि जर्मन जो फोर्सेस थी उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को, जिसका उस समय नाम लेनिनग्राद था, सीज करके रखा था करीब 872 दिनों के लिए। आप अनुमान लगा सकते हो कि करीब करीब 3 साल हो रहे हैं जो एक शहर को सीज करके रखा हो। उस सीज के टाइम पे हुआ क्या कि करीब 10 लाख रूसी लोगों की मौत हुई। और इस जगह को, ये खूबसूरत जो चर्च आपकी आंखों के सामने है अभी, इसको एज अ मोर्ग इस्तेमाल किया गया लाशें रखने के लिए। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो गया, जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि इतने दिनों के सीज के बावजूद भी रशिया ने जर्मनी को हरा दिया। तो रशिया वर्ल्ड वॉर सेकंड में जीत गया, और जो जीत का दिन है, रशिया की विक्ट्री का डे है, वो 9 मई को मनाया जाता है, 9th of May, विक्ट्री डे ऑफ रशिया। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद तो इस चर्च की और ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लेकिन 1970 में सरकार ने निर्णय लिया इसको रिस्टोर करने का। तो रिस्टोरेशन वर्क जो शुरू हुआ वो 1970 में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ जाके 1997 में। करीब 27 साल तक इसको रिस्टोर किया गया, और 27 साल की कड़ी मेहनत के रिस्टोरेशन के बाद आपके सामने है ये खूबसूरत नज़ारा। और अब प्रेजेंट डे में ये एक मेमोरियल है अलेक्जेंडर सेकंड का, दूसरा ये चर्च है। लेकिन शुरू में ये कोई कॉमन चर्च नहीं था, सभी लोगों को परमिशन नहीं थी इसको आके विज़िट करने की। लेकिन आज ये एक सेकुलर चर्च है, कोई भी आके इसको विज़िट कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक मेमोरियल है, इसीलिए यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो पेड है। तो आपको एंट्रेंस टिकट लेने के बाद ही अलाउ किया जाएगा इसको विज़िट करने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ख़ास तौर से सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड तो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वेट कर रहा हूँ आपका सेंट पीटर्सबर्ग में, आपको सेंट पीटर्सबर्ग पूरा एक्सप्लोर कराने के लिए। तो आ जाओ जल्दी से, घूमते हैं सेंट पीटर्सबर्ग।